वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉलीवुड की एक वेब सीरीज़ जो हाल ही में रिलीज़ हुई है और जिसका नाम है शी हल्क अटर्नी एट लॉ। शुरुआती सीन में हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जेनिफर वॉल्टर्स को। वो एक लॉयर होती है और उसकी आज कोर्ट में दलील होती है जिसके लिए वो अपने ऑफिस में प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कहती है कि ताकतवर लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना या कमज़ोर लोगों की मदद करना। उसकी इस परफॉर्मेंस से उसकी सेक्रेटरी खुश हो जाती है और फिर जेन फोर्थ वॉल क्रैक करके ऑडियंस यानी कि हमसे बात करती है। वो कहती है कि मैं हल्क हूँ और ये बात आपको, मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता है। जेन हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जहाँ वो अपने कज़न ब्रूस यानी कि ओरिजिनल हल्क के साथ रोड ट्रिप पे होती है। जेन को स्टीव रॉजर यानी कि कैप्टन अमेरिका बहुत पसंद होता है और वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और अचानक से सकारान का एक स्पेसशिप उनके सामने आ जाता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जेन के हाथ पे चोट लग जाती है और वो ब्रूस को बचाने लगती है। ब्रूस उसे दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि ब्रूस के खून में गामा रेडिएशंस होते हैं और वो जेन के लिए ख़तरनाक हो सकती थी। लेकिन इससे पहले ही ब्रूस का खून जेनिफर के घाव पे लग जाता है और वो हल्क बन जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो एक जंगल में होती है। वो वहाँ से एक पब के बाथरूम में जाती है जहाँ कुछ देर बाद कुछ लड़कियाँ भी आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने जेनिफर को मारा है और वो उसकी हेल्प करने लगते हैं। फिर जेन वहाँ से बाहर निकलती है और कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। जेन उनसे परेशान हो जाती है और अचानक से हल्क बन जाती है और उन लड़कों के होश ठिकाने लगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सोकर उठती है और किसी अनजान सी जगह पे होती है। वो तेज़ म्यूज़िक सुनते हुए नीचे जाती है जहाँ वो ब्रूस यानी कि हल्क को देखती है। ब्रूस उसे बताता है कि हम लोग मैक्सिको में हैं और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कहता है कि ये जगह मेरे लिए टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन ने बनाई थी। जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ हो गया है तो ब्रूस कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे पास आने से मना किया था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कहता है कि अब तुम्हारी रगों में भी ख़तरनाक गामा रेडिएशंस दौड़ रही हैं। जेनिफर ब्रूस से पूछती है तो क्या अब मैं मर जाऊंगी? तो ब्रूस कहता है कि ऐसा नहीं है। वो कहता है कि हम दोनों के खून में एक कनेक्शन है जो कि गामा रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व करके उन्हें कन्वर्ट कर देता है। जेन कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना और मुझे पहले जैसा बना दो। तो ब्रूस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये इतना आसान भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ब्रूस उसे बताता है कि अब तुम्हें ज़िम्मेदार होना होगा और तुम्हें लोगों से भी दूर रहना होगा। तुम अपनी जॉब भी नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। ब्रूस कहता है कि तुम्हें तब तक यहाँ रहना होगा जब तक तुम अपने अंदर के हल्क को कंट्रोल करना नहीं सीख लेती। ब्रूस जेन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक ट्रांसपेरेंट रूम में बंद करता है और कहता है कि हमें देखना होगा कि तुम कितने गुस्से और डर के बाद हल्क बनती हो। वो अचानक से मशीन चालू कर देता है जो जेन की तरफ आने लगती है। जेन घबरा जाती है और अचानक से हल्क बन जाती है। वो मशीन को अपने हाथ से रोक देती है और दरवाज़ा भी तोड़ देती है। वो बहुत गुस्से में होती है लेकिन ब्रूस उसे शांत कर देता है। अगली सुबह जेन सोई होती है और ब्रूस उसे तेज़ साउंड के साथ जगाता है। वो साउंड सुन के जेन उठती है और उसके नीचे का बेड भी टूट जाता है। उसके बाद ब्रूस उसे योगा करवाता है और वो दोनों अलग अलग एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। जेनिफर सारी एक्टिविटीज़ ब्रूस से अच्छी कर रही होती है जिससे ब्रूस को जलन हो रही होती है। रात को ब्रूस जेन को अपने बार में ले जाता है और वहाँ वो दोनों जी भर के शराब पीते हैं। अगली सुबह ब्रूस उससे कहता है कि अब तुम एक सुपर हीरो हो, लेकिन जेन कहती है कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ और मुझे सिर्फ अपनी जॉब करनी है। वो इस सब से बहुत बोर हो चुकी होती है और वो कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हल्क उसे रोकने लगता है। जेन कहती है कि मुझे तुम्हारी जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी और गाड़ी से जाने लगती है। हल्क उसकी गाड़ी को रोकने लगता है और जेन उसे गाड़ी से पीछे गिरा देती है और हल्क बनकर उससे लड़ने लगती है। वो ब्रूस को उठाकर दूर फेंक देती है और ब्रूस भी उसे मारने लगता है। दोनों की लड़ाई में ब्रूस का बार टूट जाता है और फिर दोनों शांत होकर ब्रूस का बार ठीक करने लगते हैं। ब्रूस उसे वापस भेजने के लिए तैयार हो जाता है और जेन वहाँ से चली जाती है। फिर हम उसी सीन को देखते हैं जब जेन हमें कहानी सुना रही होती है।
वो कहती है कि अब हमें कोर्ट जाना चाहिए जहाँ मेरा केस चल रहा है। फिर हम कोर्ट सीन में देखते हैं जहाँ एक वकील अपनी आखिरी दलील पेश कर रहा होता है। वो कहता है कि जितनी भी जानें गई हैं वो एक हादसा था और इसके लिए मेरे क्लाइंट को पूरा हक है कि वो अपने बिजनेस को बचाए। इसके बाद जेन अपनी आखिरी दलील के लिए खड़ी होती है और इतने में हम देखते हैं कि सुपर पावर वाली एक लड़की वहाँ आ जाती है जिसका नाम होता है टाइटेनिया। जेन की सेक्रेटरी उसे हल्क बनकर लोगों को बचाने को कहती है और जेन हल्क में बदल जाती है। वो लोगों को बचाने लगती है और टाइटेनिया को मार देती है और सिक्योरिटी आकर टाइटेनिया को बंदी बना देती है और फिर जेन भी अपने जेनिफर वाले रूप में वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेन और ब्रूस ड्रिंक कर रहे होते हैं और जेन बहुत खुश होती है। वो दोनों स्टीव रॉजर के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहीं हमारा शी हल्क का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम आपके लिए शी हल्क का दूसरा एपिसोड जल्द लेकर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।